दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यूको बैंक की तो 3% के आसपास की तेजी आज के दिन में बनी है। 48 मिलियन का वॉल्यूम हमारे सामने आया है और जो चार्ट है, चार्ट कहीं न कहीं बेहतरीन चार्ट देखने को मिलता है। ऐसे समय में जब आरबीआई एक बड़ी स्टेटमेंट लेकर के आता है और लोग बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, छोटी कंपनीज को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे समय में भी यूको बैंक हमारा 3% की रैली करता है, तो बहुत ही गजब की बात है। अगर आपने वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है तो हम दोबारा रिपीट करते हैं। आरबीआई ने बोला कि द इंडियन स्टॉक मार्केट माइट बी इन अ बबल एंड इट माइट कोलैप्स इन फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स। ठीक है, कि कुछ महीनों में या कुछ सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर सकता है, क्रैश कर सकता है। रीजन बीइंग कि द इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं डाउन साइड पर है, ग्रोथ में नहीं है वो। और ऐसे समय में स्टॉक मार्केट हमारा हाईयर हाईज लगा रहा है। आज भी आप देखेंगे तो सुबह में ही खबर आई जब 465 का हाई बनाया है निफ्टी 50 ने, कि यार 455 का, तो यहाँ पर खबर है कि यार स्टॉक मार्केट जो है हमारा वो ऑल टाइम हाई टच कर चुका है और ये बहुत खुशी का माहौल है। 3 ट्रिलियन बीएसई हो गया हमारा, कुछ दिन पहले आपने देखा था। तो कहीं ना कहीं वो खबरें जो है वो लगातार जो रिटेल इन्वेस्टर उनको तो आगे लेकर के जाते ही हैं, उनको तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए फोर्स करते ही हैं। जो लोग अभी स्टॉक मार्केट के बबल से बाहर हैं उन लोगों को भी फोर्स करते हैं कि आओ इन्वेस्ट करो। ऐसे में आरबीआई का क्लैरिफिकेशन आना जरूरी था। आरबीआई ने बोला कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, ऐसे में स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है जो कि कभी भी निकाला जा सकता है, और जैसे ही वो पैसा निकालेंगे जो भारतीय बाजार है वो कोलैप्स करेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा संभल के रहें। अब मेरी क्या राय है इसमें? मेरी राय ये है कि यार अगर 6 महीने में होने वाला है या 6 साल में होने वाला है आप नहीं जानते हो, और 6 साल में होने वाला है तो 6 साल में जितना पैसा आप बना सकते हो वो तो कम से कम बनाओ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 6 साल के लिए स्टॉक मार्केट को अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। सूनर और लेटर स्टॉक मार्केट क्रैश तो होगा, ये तो तय है कि वो तो 20 साल में 10 साल में जो भी होना है होता ही है, वो तो साइकिल है। अब वो अवॉइड नहीं कर सकते। 2008 में हुआ था, अब हो सकता है हो जाए, या हो सकता है 3 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, वो अवॉइड नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पे। आप इन्वेस्टमेंट करोगे तब भी नहीं, आप नहीं करोगे तब भी नहीं अवॉइड कर सकते। ठीक है, उसका असर तो होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब तक पैसा बन रहा है तब तक तो बना ही सकते हैं ना। बाकी आपकी क्या राय है, क्या स्टॉक मार्केट बबल में है या नहीं है? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बात यूको बैंक की करें तो देखो यार 3000 करोड़ का यहाँ पर यूको बैंक की तरफ से बोर्ड ने नोट कर दिया है कि यहाँ पर फंड रेजिंग कर सकते हैं। वो डिफरेंट खबर है। Q4 के नंबर्स की बात करें तो Q4 के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। 470 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। मार्च क्वार्टर में 162 करोड़ का रह गया। बात करें मार्जिन की तो मार्जिन में काफी कमी आई है। नेट प्रॉफिट हमारा हालांकि यहाँ पर बढ़ा है, 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है। बात करें खबर की तो 3000 करोड़ का इक्विटी कैपिटल के थ्रू यहाँ पर फंड रेज करने की बात की गई है। स्टेट ओन्ड यूको बैंक ऑन थर्सडे सेड its board has approved raising 3000 करोड़ इक्विटी कैपिटल फॉर द करंट फिस्कल ईयर। खबर अच्छी है कि QIP के थ्रू फंड रेज किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं द फंड रेज कैन टेक प्लेस थ्रू वेरियस मोड सच एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू हो सकता है, FPO के थ्रू, या फिर QIP के थ्रू हो सकता है, प्रेफरेंशियल इशू भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, आरबीआई एंड सेबी। आप यहाँ पर एक वर्ड पढ़ सकते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से भी पूछा जाता है किस तरह से पैसा रेज करना है। भाई साहब ने एक कमेंट किया था कि तुमसे पूछ के थोड़ी करेंगे, नहीं साहब, पूछा जाता है शेयर होल्डर से भी, कंफर्म किया जाता है कि किस तरह से कंपनी का पैसा रेज किया जाए, कैसे पैसा बढ़ाया जाएगा, FPO के थ्रू, QIP के थ्रू, ये कैसे किस तरह से पैसा रेज किया जाएगा। तो उसमें एक हिस्सा हमारा भी होता है, हमारे भी अधिकार हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस मसले में ना पड़ के अब देखिए कि 3000 करोड़ की जो फंड रेजिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बट QIP के थ्रू अगर होती है तो यहाँ पर जो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, सप्लाई बढ़ेगी तो यहाँ पर शेयर प्राइस थोड़े दिनों के लिए न्यूट्रल जोन में जा सकता है, तो उसे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ सकता है आपको। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो यूको बैंक काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलता है। इस बार अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एक्सपेंसेस थे वो बढ़े हैं, वो मोस्ट ऑफ द बैंक्स के बढ़े हैं। रीजन बीइंग कि जनवरी से मार्च में काफी ज्यादा खर्चे बढ़ गए थे, और सरकारी बैंक की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि बैंकिंग जो काम है वो तो करना ही पड़ता है इनको, जो बाकी काम है वो भी कहीं ना कहीं इनको करना ही पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बैंकिंग में आप देखिए कि बैंक्स को प्राइमरी जो रूल्स हैं वो तो प्ले करने ही पड़ता है, सरकार के कामों को भी जैसे बढ़ाना घटाना वो सारी चीजें भी इनको फॉलो करनी पड़ती हैं, कैपिटल इन्फ्यूज करना वगैरह, ये जो सरकारी जो स्कीम्स होती हैं जो आती हैं वो भी कंपनी बैंक्स को लॉन्च करना पड़ता है, जिसमें इनका जो एक्सपेंस होता है वो काफी बढ़ जाता है, और यही कारण है कि यहाँ पर एक्सपेंसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। हालांकि कंट्रोलेबल है, अभी भी कंट्रोल में है, और जिस तरह से नेट प्रॉफिट बढ़ा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। यहाँ पर एक पोटेंशियल यूको बैंक में देखने को मिलता है, खरीदारी की जा सकती है। बाकी बात करें कि अभी भी खरीदारी हो रही है इस स्टॉक में या नहीं हो रही है, तो देखो 25 मई को बात करें तो
40% की डिलीवरी परसेंटेज था, उसके बाद 30% डिलीवरी थी, उसके बाद 35% की डिलीवरी परसेंटेज हमारा यहाँ पर बना हुआ था। एक अच्छी डिलीवरी है, लोग माल में खरीदारी कर रहे हैं, स्टॉक में खरीदारी हो रही है लगातार, और इसी खरीदारी की वजह से स्टॉक हमारा लगातार तेजी में था। आप देखेंगे तो पिछले दिनों भी यहाँ पर एक अच्छी रैली में आया था स्टॉक हमारा, और उसके बाद अब यहाँ पर कुछ दिनों न्यूट्रल जोन में रहा, जैसा ओवरबॉट जोन में आ चुका था, उसके बाद न्यूट्रल जोन में रहा, अब यहाँ पर दोबारा से तेजी में स्टॉक हमारा आ गया है। तो बात करें अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की, तो अच्छी डिलीवरी है, लोग माल उठा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही यूको बैंक एक ऐसा बैंक है जहां पर हमें आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल भी प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब एक ऐसा समय है जहां पर अगर आपको एक प्रॉफिटेबल बैंक मिल रहा है या प्रॉफिटेबल स्टॉक मिल रहा है जिसमें इस समय पे भी प्रॉफिट कमाया है, मतलब मार्च 2020 से लेकर के मार्च 2021 के दौरान भी अगर प्रॉफिट बनाया है किसी कंपनी ने, तो वो कंपनी बेहतर है। वो भी एक ऐसे रेंज में जो अफोर्डेबल भी है, जिसका आप बहुत ज्यादा शेयर्स बाय करके रख सकते हो। तो अब क्योंकि जो वैक्सीनेशन वगैरह काम हो जाएगा, कोविड-19 डाउन जा रहा है, नंबर डाउन जा रहे हैं, तो ऐसे में अब इंडियन इकोनॉमी जो है वो सिर्फ ग्रो करने की उम्मीद हम यहाँ से कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट अब इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छे हैं, स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छे हैं, और यूको बैंक के लिए भी काफी सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं हमें। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी हमारी यहाँ पर। बाकी बाजार की बात करें तो बाजार के सिस्टम अच्छे हैं अभी भी। आरबीआई की स्टेटमेंट और विदाउट स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें एक अच्छे लेवल्स पर देखने को मिलता है। सिस्टम अच्छा है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस है बाजार में, सेंटिमेंट काफी सुधरे हैं, ट्रेंड काफी बेहतरीन हुआ है यहाँ पर। ट्रेंड की वजह से यहाँ पर बाजार में एक अच्छे मोमेंटम आने की उम्मीद है। खरीदारी करने के चलने हैं तो है यहाँ खरीदारी करके अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा पैसा बनाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। एफआईआई एफपीआई की बात करें तो डीआईआई ने 112 करोड़ का माल खरीदा जरूर था कल के दिन में, बट एफआईआई एफपीआई की बात करें तो माल में बिकवाली की थी कल के दिन में, और वही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाजार हमें कल का बाजार थोड़ा सा न्यूट्रल जोन में दिखा रहा। बात करें यूको बैंक की, तो देखो डाउन साइड पर आपको एक सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर 13 रुपए 10 पैसे का। आज स्टॉक ने काफी हायर लगाया था, 14 रुपए तक का हाई लगाया था स्टॉक ने, पर उसके बाद गिरावट हुई। तो 13 रुपए का सपोर्ट लेकर के चलिए आप बाजार में, और 14 रुपए 34 पैसे का आपके सामने एक रेजिस्टेंस जोन है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉक हमारा ऑलरेडी ओवर बॉट जोन में आ चुका है, थोड़ा सा संभाल के रहना है बाजार में। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर मैगडी की, तो मैगडी हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं, बाइंग चार्ट पैटर्न है, स्टॉक अच्छा है, ओवरबॉट जोन में है, यहाँ पर 2 से 3% की गिरावट हो सकती है। गैप अप ओपनिंग हुई थी इसलिए यहाँ पर ओवरबॉट जोन में आया है। बाकी स्टॉक का मोमेंटम अच्छा है, मूड अच्छा है, फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल ही लगाना इसमें।